हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से एक एनिमेशन वीडियो बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद लेयर टैब में जाके अपने लेयर का एक नाम चेंज कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिया है, क्योंकि मैं इस लेयर में बैकग्राउंड को बनाने वाला हूँ। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक स्केल टूल की सहायता से यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रा करूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा बकेट टूल में और यहाँ पर किन्हीं भी दो कलरों को यहाँ पर फिल कर लूँगा। जैसे कि हमारा एक दीवार का कलर रहेगा और दूसरा हमारा फर्श का कलर रहेगा। तो हम किन्हीं दो कलरों को यहाँ पर फिल कर लेंगे। जो भी हम आपको कलर अच्छे लगते हैं आप उनको फिल कर सकते हैं। इसके बाद लेयर 2 को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे बेड, क्योंकि यहाँ पर हम एक बेड को बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बेड को पहले से ही ड्रा कर रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यदि मैं सारी चीज़ें को ड्रा करूँगा और आपको चीज़ें को बताऊँगा तो वीडियो की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा बोरियस महसूस होगा। तो यहाँ पर मैंने बेड को इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद मैं दोबारा से एक न्यू लेयर को क्रिएट करूँगा। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं इसको करेक्टर नाम दे दूंगा और यहाँ पर अपने गैलरी से जाकर एक करेक्टर को ऐड करूंगा, जो कि मैंने बनाया है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन से। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, जहाँ पर मैंने बताया है कि हम ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का उपयोग कैसे कैसे करते हैं। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन का उपयोग करना भी नहीं जानते हैं तो आप वो भी वीडियो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौथी लेयर क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर मैंने नाम दिया है आई एंड हैंड का। यहाँ पर सिंपली मैं आइस को ड्रा करूँगा। तो मैं यहाँ पर स्केल टूल की हेल्प से यहाँ पर आइस को ड्रा करूँगा। ओ सॉरी, मुझे अपने करैक्टर को सोता हुआ दिखाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सर्कल को नहीं ड्रा करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर अपने करैक्टर को सोता हुआ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करूँगा। तो मैं दोबारा से स्केल टूल पर क्लिक करूँगा, स्ट्रेट लाइन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर कुछ ऐसे। इसके बाद सिंपली मैं स्केल टूल को बंद कर दूंगा और सिलेक्शन टूल की मदद से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और हमारी दो आंखें हो जाएंगी। इसके बाद मैं इसके माउथ को ड्रा करूंगा। तो माउथ को ड्रा करने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक लाइन को ड्रा करूंगा। क्योंकि हमें करेक्टर को ऐसा दिखाना है कि हमारा करेक्टर जो है वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रा करनी होती है। और यदि हमें अपने करेक्टर को एंग्री मोड में दिखाना होता है तो इसी लाइन को हम अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, यानी कि ये जो लाइन है वो ऊपर की ओर झुकी हो, तो हमारा करेक्टर यहाँ पर एंग्री मोड पे दिखता है। इसके बाद हम फिर से एक न्यू लेयर को क्रिएट करेंगे जो लेयर 5 रहेगी। यहाँ पर हम फिर से एक कंबल का नाम दूंगा, जहाँ पर मैं एक कंबल को ड्रा करूंगा ताकि हमें ऐसा दिखे कि हमारा करेक्टर सो रहा है और वो कंबल ओढ़े हुए है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कंबल को ड्रा कर लूँगा, क्योंकि कंबल मैंने यहाँ पर पहले से ड्रा नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंबल को ड्रा कर लेता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप भी एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर सेव कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को सेव करने के बाद आप ये जो वीडियो देखेंगे इसकी आपको अपने फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन में जाके प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एनिमेशन वीडियो यदि आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद सिंपली मैं लेयर 6 को क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मॉस्क्यूटो को नाम दूंगा। यहाँ पर मैं एक मच्छर को इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके एड इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर एक मॉस्क्यूटोज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, मैंने बनाया है ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन से। यहाँ पर मैंने मॉस्क्यूटोज को ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपली हमें करना क्या होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे गलती से मैंने पहले ही मॉस्क्यूटो को ऐड कर लिया था। हम अपने वीडियो की ड्यूरेशन को बड़ा बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर अपने करेक्टर में की जो फ्रेम्स रहेंगे उसको यहाँ पर 7 से 8 बार कॉपी कर लेंगे। अब हमारा करेक्टर सोता हुआ दिखे तो इसके लिए हम यहाँ पर माउथ का कुछ एनिमेशन देंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे उस लेयर पे जहाँ पर हमने माउथ को ड्रा कर रखा है। उसके बाद इसी माउथ को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट फ्रेम पर जाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ, वीडियो की स्पीड 2x है तो इसलिए ज़्यादा ऊपर जल्दी जल्दी मुंह हिला रहा है।
तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब इन्हीं फ्रेम्स को मैं दोबारा से कॉपी कर लूँगा, जो कि 4-5 हमारे फ्रेम हैं, और इनको मैं फिर से कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं ओनियन स्क्रीन को ऑन कर दूंगा। अब चूंकि हमारा ऊपर माउथ तो एक तेज़ी से आराम से जाएगा और नीचे एकदम की तेज़ी से आ जाएगा, तो उसके लिए मैंने लास्ट में 2 फ्रेम को यहाँ पर एनिमेशन दिया है। इसके बाद इन्हीं फ्रेम्स को हम दोबारा से कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे, ताकि हमारा बीच में मतलब कि मुंह जो है वो ऊपर उठाए, तो बीच में नीचे आने के बाद कुछ देर रुके। तो इसके लिए मैंने वहाँ पर जहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं था उस फ्रेम को मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, यदि हमारा करैक्टर और भी ज़्यादा देर मतलब और भी ज़्यादा वीडियो की ड्यूरेशन लंबी हो और बार बार मुंह ऊपर नीचे करे, तो इसके लिए सिंपली हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ जाना होगा फ्रेम्स व्यूअर पर और इन सभी के सभी फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर आप कुछ ही फ्रेम सिलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ हमने एनिमेशन दिया है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आगे की तरफ पेस्ट कर देंगे, तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें करना क्या होगा, जाऊंगा मैं फिर से फ्रेम्स व्यूअर पर और इसके बाद मैं सारे के सारे फ्रेम्स सिलेक्ट कर दूंगा एक बार में और इनको आगे की ओर पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हमारा 3 से 4 सेकंड का मुंह हिलाने वाला, जो कि हमारा कैरेक्टर सोता हुआ दिख रहा है, उतना एनिमेशन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे टोटल हमारे पास यहाँ पर करीब 46 फ्रेम्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे नीचे की ओर। इसके बाद हमने जो हमारा कैरेक्टर सो रहा है उस टाइम जो हमारा थोड़ा बहुत मुंह ऊपर नीचे होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एनिमेशन पूरा का पूरा बना लिया। इसके बाद जाएंगे हम मॉस्किटो लेयर पर और उसके बाद यहाँ पर मॉस्किटो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अब चूंकि हमें मॉस्किटो को छोटा करना है तो सिंपली मैं इसको छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद मैं इसको कहीं बाहर रूम के बाहर से आता हुआ दिखे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको किनारे पर सेट करूँगा यहाँ पर। और दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मैं फ्रेम नंबर इस टाइम 20 पर हूँ। इसके बाद मैंने 21 फ्रेम को सिलेक्ट किया और इसी को मैं आगे की ओर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 23 पर मैंने फ्रेम पर क्लिक किया, 24 फ्रेम पर क्लिक किया और इसको पेस्ट किया, 25 फ्रेम पर क्लिक किया और इसको आगे की ओर पेस्ट किया। फिर इसके बाद 26 फ्रेम पर मैंने क्लिक किया और इसको आगे की तरफ इस तरीके से एक एक करके मैं यहाँ पर आगे की ओर पेस्ट करता रहूँगा, जब तक मैं करता रहूँगा जहाँ तक मुझे इस मॉस्किटोज को उड़ते हुए दिखाना है और जहाँ तक मुझे इसको एनिमेशन देना है। तो धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक एक फ्रेम आगे करके यहाँ पर सारे के सारे फ्रेमों में इसको एनिमेशन दे दूंगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपने मॉस्किटोज को जहाँ पर भी ले जाना है इसको आप इन फ्रेम्स की मदद से वहाँ पर ले जा सकते हैं और ये बाद में हमें एक एनिमेशन के तौर पर दिखेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, मैं एक एक फ्रेम करके मैं एक फ्रेम को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद मॉस्किटोज को पेस्ट कर रहा हूँ और इसकी पोजीशंस को हर बार बदलते जाता हूँ, क्योंकि जब तक हम पोजीशंस को बदलेंगे नहीं तब तक ये हमें ये नहीं बताएगा कि हम एनिमेशन को हमारा जो एनिमेशन है वो कैसे दिखेगा, यानी कैसे हमारा जो मॉस्किटोज है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस बार इस तरफ मूव कर देंगे और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके आगे के फ्रेमों में पेस्ट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब तक हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों फ्लिपाक्लिप एप्लीकेशन के ऊपर मैं पहले से ही बहुत ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, जिनको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो हमारे चैनल पेज पे जाके वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने एक एक चीज़ों को बताया है कि फ्लिपाक्लिप में हम कलर को कैसे फिल करते हैं, फ्लिपाक्लिप में हम बैकग्राउंड को कैसे बनाते हैं, फ्लिपाक्लिप में हम टूल्स का कैसे उपयोग करते हैं। और मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने फ्लिपाक्लिप के एक एक टूल को आपको समझाया है कि हम फ्लिपाक्लिप के सारे टूल्स को कैसे उपयोग करते हैं। तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, तभी आप फ्लिपाक्लिप का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एनिमेशन दे दिया है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि मैंने करीब यहाँ पर 46 फ्रेमों में एनिमेशन दिया था और उसके बाद भी हमें यहाँ पर 2 से 3 सेकंड का ही अपना वीडियो बना पाए। तो इसके लिए हमें आगे के और फ्रेमों की आवश्यकता पड़ने वाली थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ और फ्रेम्स को एम्प्टी फ्रेम्स को जहाँ पर हमारा करैक्टर था वहाँ पर उनको कॉपी पेस्ट कर लिया और जहाँ पर मैंने यहाँ पर 46 फ्रेम पर ख़त्म किया था मॉस्किटो को बनाना, उसके बाद मैं यहाँ पर मॉस्किटोज को आगे लेता हुआ यहाँ पर आगे का और एनिमेशन बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्योंकि हमारे फ्रेम्स ख़त्म हो चुके थे। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे पास 46 फ्रेम्स हैं
और उसके बाद फ्रेम्स नहीं थे, तो हमारा जो मॉस्किटो का एनिमेशन था उड़ता हुआ, वो बहुत कम सेकंड का बन रहा था, करीब 2 से 3 सेकंड का। तो लेकिन मुझे और भी ज़्यादा दिखाना था, तो मैंने आगे की फ्रेम्स को और पेस्ट कर लिया और यहाँ पर अपने मॉस्किटोज को कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाने की कोशिश की। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर अपने मॉस्किटोज को कान के पास में भिनभिनाता हुआ दिखाना है। तो सिंपली इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम अपने मॉस्किटोज को एक एक फ्रेम करके इसकी डायरेक्शन को बदल देंगे। मॉस्किटोज की डायरेक्शन को बदलने के बाद मैं इसको कान के पास ले जाऊँगा, यहाँ पर कुछ ऐसे। कान के पास ले जाने के बाद सिंपली मुझे करना क्या होगा, मुझे एक फ्रेम को कुछ थोड़ा सा ऊपर और एक फ्रेम को कुछ थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे। मुझे एक फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर और एक फ्रेम को कुछ थोड़ा सा नीचे, कुछ इस तरीके से करना होगा और यही हम रिपीट कर देंगे 4 से 5 बार। तो हमारा जो मच्छर है वो ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि हमारे कानों के पास में भिनभिना रहा है, जो कि वास्तव में हमें रियल में भी बहुत परेशान करता है। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमारा जो एनिमेशन मॉस्किटोज का है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब मुझे अपने मॉस्किटोज को इस कैरेक्टर की हेल्प से मारते हुए दिखाना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हमें एक एक फ्रेम करके अपने मॉस्किटोज को इस कैरेक्टर के पास ले जाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ले भी जा रहा हूँ, एक एक फ्रेम करके हमें अपने मॉस्किटोज को कैरेक्टर के पास ले जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टाइम देना होगा और भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एनिमेशन वीडियो बनाना नहीं सीख पाएंगे। कोई कितना भी कोशिश कर ले, एनिमेशन बनाना नहीं सीख सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये करीब 12 से 13 सेकंड का वीडियो है और इसको बनाने में मुझे 7 से 8 घंटे का टाइम लगा। तो आप ही समझ सकते हैं कि एनिमेशन वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है ठीक उसी तरीके से आप फ्लिपाक्लिप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि आपका एनिमेशन कैसे बनता है। तो हमारा जो एनिमेशन है वो मॉस्किटोज का वो बन चुका है। इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर की हेल्प से इस मच्छर को मरवाना है। वैसे तो मैं वास्तव में नहीं मरवाना चाहता, लेकिन हाँ मुझे एनिमेशन बनाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद सबसे लास्ट वाले फ्रेम पर हम जाएंगे। सबसे लास्ट वाले फ्रेम पर जाने के बाद जहाँ पर हमारा मॉस्किटो बीच में रुकता है, इसके बाद हम करेक्टर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा करेक्टर आँखें खोल रहा है, कुछ इस तरीके से हमें दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आइस एंड हैंड वाली लेयर पर जाऊँगा और इसकी आँखों को यहाँ से डिलीट कर लूँगा, यानी कि रेजर टूल की मदद से इसको हटा लूँगा और इसकी आँखों को खुला हुआ बनाऊँगा। मैं 1 से 2 फ्रेमों में यहाँ पर बना लूँगा। यहाँ पर हमारे पास 81 फ्रेम थे। मैंने 80 और 79 और 81 इन 3 फ्रेमों में से तीनों की फ्रेमों में से जो आइस थी हमारी उनको मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आइस को बना दिया। सबसे पहले मैं 7-9 फ्रेम पर हूँ और उसके बाद मैं वहाँ पर आइस को अपने बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आइस को बना रहा हूँ। मैं बीच में ब्लैक कलर को फिल करूँगा, रेजर पेन का साइज में थोड़ा सा कम करूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइस को बनाऊँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल पर, आइस को थोड़ा सा इस तरीके से छोटा करूँगा, यहाँ पर कुछ ऐसे, और इसके बाद इसी आइस को कॉपी पेस्ट यहाँ पर दूसरी आइस में कर दूँगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो आइस है कुछ इस तरीके से दिखेंगी। इसके बाद मैं हमारी आँखें, हमारा जो कैरेक्टर जब सो के उठे अचानक से तो हमारी आंखें खुलती हुई दिखें, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एनिमेशन बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने आइस को थोड़ा सा यहाँ पर दबा दिया है और इसके बाद हमें माउथ को यहाँ पर बनाना है। क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर को एंग्री मोड में दिखाना है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर माउथ को बना लूँगा। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा माउथ किस तरीके से दिखता है, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने माउथ को यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसके बाद सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर छोटा कर देंगे, आप देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद इन्हीं आइस को हम दोबारा से कॉपी करेंगे सिलेक्शन टूल की हेल्प से। मैं सबसे पहले इसकी भौं जो है उनको भी बना लूँगा, उसके बाद मैं आइस को सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक भौं को मैंने बना लिया है, इसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो वास्तव में एंग्री मोड में दिखेगा। उसके लिए मैं एक बार अपने कैरेक्टर को देख लेता हूँ। हाँ,
दिख रहा है, पर ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत एंग्री मोड में है, इतना तो दिख ही रहा है। इसके बाद सिंपली हम करेक्टर वाली लेयर पर जाएंगे, क्योंकि करेक्टर जब हमारा ऊपर उठेगा तो कुछ हमारा सर ऊपर करेगा, तो इसके लिए मैं एक एक फ्रेम करके यहाँ जो हमारे पास 80 और 81 फ्रेम थे उन दोनों में मैंने करेक्टर की पोजीशंस को थोड़ा सा बदल दिया। बदलने के बाद हमें यहाँ पर आइस को भी सेट करना होगा, क्योंकि हम जब अपने करेक्टर को ऊपर नीचे करेंगे तो हमारी आइस जो हमारे 7-9 फ्रेम्स में थी वो ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो सिंपली उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम जाएंगे फिर से लेयर टैब में और आइस एंड हैंड वाले लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने आइस और माउथ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा 80 नंबर का फ्रेम्स है यहाँ पर उसकी आइस को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट कर देंगे। और 81 में हमारा सिर थोड़ा और ऊपर हुआ है और हमारी आंखें थोड़ी फटी हुई दिखें, यानी थोड़ी सी बड़ी हुई दिखें, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आइस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हो। यहाँ पर इसके माउथ को भी मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, मैंने ऑलमोस्ट सेट कर लिया है यहाँ पर कुछ ऐसे। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमारा करेक्टर जो मैंने अभी एनिमेशन बनाया वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ही होगा अभी। इसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर अपने हैंड को ड्रा करना होगा। तो इसके लिए मैं हैंड वाली लेयर पर जाऊँगा और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके हैंड को ड्रा कर दूँगा, जो कि हमारे हैंड कंबल के अंदर हैं, कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, उसको मैं यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से ड्रा कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों जब मैं यहाँ पर हैंड भी ड्रा कर लूँगा तो हमें करना क्या होगा, हमारे जो हैंड है वो कंबल से बाहर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से देखें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एनिमेशन बनाना होगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने कोई भी एनिमेशन नहीं बनाया है, मैं उन्हीं हैंड को यहाँ पर सिंपली जो मैंने पिछले वाले फ्रेम में बनाए थे कुछ उससे थोड़ा हट के यहाँ पर फ्रेम्स को बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि मुझे ऐसा लगे कि ये हमारा जो करेक्टर है वो कंबल से हाथ बाहर निकाल रहा है। इसके बाद हम 80-81 वाले फ्रेम्स को कॉपी कर लेंगे और इसके 4 से 5 फ्रेम्स को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली हैंड का एनिमेशन देना है, यानी कि हमें अपने करेक्टर से इस मच्छर को मरवाना है, वो वाला एनिमेशन बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, चलिए आगे के प्रोसेस में समझते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें जाना होगा फ्रेम्स पर, और जो मैंने यहाँ पर अभी फ्रेम्स कॉपी करिए थे उनको मैं यहाँ से 2 से 3 फ्रेम्स को डिलीट कर लूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा फ्रेम्स कॉपी कर लिए थे। और इसके बाद मैं यहाँ पर 82 नंबर के फ्रेम्स पर आऊँगा, जो कि हमारा पूरे तरीके से एम्प्टी फ्रेम है। इसके बाद 82 फ्रेम के बाद जो हमारा 83 फ्रेम्स है उस पर क्लिक करूँगा और इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो करेक्टर है वो मच्छर को मार रहा है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर हैंड को ड्रा करने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ड्रा करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर कुछ ऐसे। इसके बाद जब मैं इस मच्छर को मार रहा हूँगा तो हमारा मच्छर जो है वो मॉस्किटो यानी कि जो है वो हमारे हाथों में थोड़ा सा दबता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली मॉस्किटो को सिलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से इसकी जो विड्थ है उसको कम कर देना होगा। और इसके बाद हमें फिर से हैंड को ड्रा करना होगा, यहाँ पर एक एक फ्रेम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे। और इसके बाद हम दूसरे हैंड को भी यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। मैं पहले इसी को ही ड्रा कर लेता हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं दूसरे वाले हैंड को भी ड्रा कर लूँगा यहाँ पर कुछ ऐसे, और यहाँ पर इसके हैंड को बना लूँगा। इसके बाद फिर से मैं नेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक करूँगा, मॉस्किटोज को सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर से छोटा बना लूँगा, यानी कि इसकी विड्थ को कम कर दूँगा मॉस्किटोज की विड्थ को। और यहाँ पर फिर से मैं हैंड को बनाऊँगा यहाँ पर कुछ ऐसे। मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे मैं 3 से 4 बार हाथ को ड्रा कर रहा हूँ, तब जाके मैं यहाँ पर ड्रा कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है वो भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है और मैं अपनी उंगली से ही यहाँ पर एनिमेशन को बना रहा हूँ। यहाँ हमारे पास कोई डिजिटल पेन वगैरह नहीं है, पेन इनपुट जिसे कहते हैं,
हमारे पास वो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपने फिंगर से ही इसको ड्रा कर रहा हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पर हैंड को बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा टाइम भी देना होगा, तब जाके आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीख पाएंगे। यहाँ पर आगे के पिछले कुछ वीडियो में मैंने और भी एनिमेशन वीडियो बनाना आपको सिखाया है, तो आप उन वीडियो को देखकर उन वीडियो की प्रैक्टिस करिएगा। और एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा करैक्टर है मच्छर को कुछ इस तरीके से मार रहा है, इसके लिए मैंने एनिमेशन दिखाया, लेकिन ये कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर सिंपली आप देख पा रहे होंगे हमारा करैक्टर ऐसा लग रहा है कि हमारा जो मॉस्किटोज है उसको आराम से, बिल्कुल आराम से पकड़ रहा है, प्यार से, बल्कि उसको थप्पड़ नहीं मार रहा है। तो उसके लिए करना क्या होगा, जो हमने मिडिल में फ्रेम्स बनाए थे एक एक करके, उनको मैं 2 फ्रेम्स को डिलीट कर लूँगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं 1 फ्रेम को और डिलीट कर लूँगा, क्योंकि अभी भी हमारा अच्छा नहीं दिख रहा है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे करैक्टर ने मच्छर को मारा है, ना कि उसको प्यार से पकड़ा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मिड वाले फ्रेम को, जो 83 नंबर फ्रेम है, उसको डिलीट कर लेंगे और 1 फ्रेम को डिलीट कर लेंगे, और इसके बाद वीडियो को प्ले करके देखेंगे। हाँ, अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ वास्तव में हमारे जो करैक्टर है उसने मच्छर को यहाँ पर पीटा है, यानी कि मारा है। तो इसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन बन चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने एनिमेशन को अच्छे से देख लेना है कि हाँ हमसे कोई गलती हो रही है कि नहीं। यदि हो रही है तो हम उसको अभी यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो हमसे फ़िलहाल यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू फ्रेम को कॉपी कर लेंगे, जो सबसे लास्ट वाला फ्रेम है उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमारे जो आइस हैं और जो हैंड है उनको यहाँ से सिंपली मैं उन सारी लेयर्स पर जाके उनको डिलीट कर लूँगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। इसके बाद जब हमारा करैक्टर पीछे की तरफ मुड़ जाएगा और उसको मतलब कि पटकी देगा हमारे मॉस्किटोज को इस कंबल के अंदर, तो हमारे जो हाथ हैं वो कुछ हिलते हुए दिखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एनिमेशन बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं 86 नंबर फ्रेम्स पर इसके कुछ हाथ इस तरीके से ड्रा कर दूंगा। इसके बाद इसी 86 नंबर के फ्रेम्स को मैं यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लूँगा। 1 फ्रेम में 2 फ्रेम में मैं कॉपी कर लूँगा। 2 फ्रेम में कॉपी करने के बाद मैं इन्हीं हाथों को सिंपली कुछ इस तरीके से अंदर की ओर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हल्का सा अंदर की ओर कर दूंगा, ताकि जब हमारा करैक्टर जो मच्छर को है वो पटकी दे तो वो हमारे जो हाथ हैं वो कुछ इस तरीके से हिलते हुए दिखें। तो इसके लिए हम यहाँ पर एनिमेशन बनाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमारा जो 87 और 88 फ्रेम है यहाँ पर मैंने हैंड्स को ड्रा कर रखा है। इसके बाद सिंपली हम जाएंगे कंबल वाली लेयर पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं कंबल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर जब हमारा जो करैक्टर है वो मॉस्किटोज को पटकी देगा तो उसके बाद हमारा जो कंबल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलता हुआ दिखे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंबल को सेट करके इसकी ब्रेथ को थोड़ा सा कम कर दूँगा। ब्रेथ को कम करने के बाद मैं इसके कलर को सिलेक्ट करूंगा, और कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा डार्कर बना लूँगा। और यहाँ पर हमारा करैक्टर है जो मॉस्किटोज को पटकी दे रहा है, तो हमारे कंबल के ऊपर शैडो आने वाली है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर शैडो को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रा कर लूँगा। यहाँ पर मैं धीरे धीरे शैडो को ड्रा कर लूँगा। इसके बाद हमारे पास जो 86, 87 और 88 नंबर के फ्रेम्स हैं इनको मैं आगे के फ्रेम में 20 से 30 बार पेस्ट कर लूँगा, और हमारा जो कंबल का एनिमेशन है वो पूरी तरीके से बन जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एक एम्प्टी फ्रेम को इंपोर्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं एक मॉस्किटोज की पिक्चर को यहाँ पर लगा दूँगा। पिक्चर को लगाने के बाद मैं इसकी मॉस्किटोज की जो मैंने यहाँ पर एक इमेज को इंपोर्ट की थी उसको मैं यहाँ से सिंपली 40 से 50 बार आगे के फ्रेम्स में पेस्ट कर लूँगा, जिससे कि हमारा इस इमेज का जो हमारी मॉस्किटोज की इमेज है ये 4 से 5 सेकंड का वीडियो बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इस एनिमेशन में काइनमास्टर की हेल्प से कुछ साउंड्स इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, और इसके बाद हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.